बेटा ये जो मैंने आप लोगों को टेस्ट पेपर दिया था, ये हमारे ही टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था आपको, ये उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1 का, चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, टीएस गरेवाल के हिसाब से ये चैप्टर 4 है गरेवाल में। तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्वेश्चन 1 का। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड when cash basis of accounting is followed and when accrual basis of accounting is followed. Cash sales 10 lakh, मैं पहले पूरा कैश बेसिस ही सॉल्व करूंगा, मर्केंटाइल बेसिस बाद में सॉल्व करूंगा। तो जो कैश सेल्स है 10 लाख, ये कैश बेसिस में काम आएगा। हाँ काम आएगा, ये हमारा आंसर है। कैश बेसिस की स्टेटमेंट, ओनर का नाम क्या था? ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में स्टेटमेंट शोइंग नेट इनकम अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में इनकम्स, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, इनकम्स के टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर देंगे। ये कैश बेसिस की स्टेटमेंट, और ये मर्केंटाइल बेसिस की स्टेटमेंट, इसमें भी इनकम्स के टोटल में से एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देंगे। ठीक है, देखने में दोनों सेम है, लेकिन दोनों में अमाउंट्स अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कैश सेल्स 10 लाख। तो जो कैश सेल 10 लाख लिखा हुआ है, ये कैश बेसिस में आएगा। कैश सेल 10 लाख, ये कैश बेसिस में आएगा 10 लाख। पहले पूरा कैश बेसिस बता देता हूँ। फिर इसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिट सेल, ये मर्केंटाइल बेसिस में आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी इन वेजेस, ये भी मर्केंटाइल बेसिस में। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये मर्केंटाइल में। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी मर्केंटाइल वाले में। इनकम रिसीव्ड 10,000, ये हमारे काम का है। जो जो कैश बेसिस में काम का है उसको मैं टिक कर देता हूँ। कैश बेसिस में ये कैश सेल 10 लाख काम का है। फिर क्रेडिट सेल नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस नहीं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं। इनकम रिसीव्ड जो 10,000 है, ब्रैकेट को छोड़ के, इनकम रिसीव्ड 10,000 इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको छोड़ के इनकम रिसीव्ड 10,000, मतलब 10,000 हमारा इनकम रिसीव हुआ, ये कैश बेसिस का इनकम हुआ 10,000 इनकम रिसीव्ड। चाहे इसके अंदर एडवांस इनकम इंक्लूडेड है, पर हमारे काम का 10,000 है जो इनकम रिसीव्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे अमाउंट रुपीज लिख देता हूँ, और इसका ये हमारा इनर कॉलम हो जाएगा और साइड में हमारा आउटर कॉलम हो जाएगा। ये हमारा इनर कॉलम हो गया अमाउंट का। 10 लाख कैश सेल्स, कैश बेसिस की इनकम में आएगा। इनकम रिसीव्ड 10,000 कैश बेसिस की इनकम में आएगा। अच्छा, फिर लिखा हुआ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये मर्केंटाइल वाले में आएगा। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये भी मर्केंटाइल में आएगा। कैश परचेज, अब कैश परचेज हमारे काम का है और इसकी अमाउंट है 5,50,000। कैश परचेज हमारे काम का है और इसकी अमाउंट जो है वो है ये वाली 5,50,000। तो ये हमारे काम का है 5,50,000। ठीक है, कैश परचेज 5,50,000, ये एक्सपेंसेस में आएगा। कैश परचेज 5,50,000, यहाँ पे एक्सपेंसेस में कैश परचेज एक्सपेंसेस में आएगा 5,50,000। फिर क्या दिया हुआ है? फिर क्रेडिट परचेज, ये मर्केंटाइल वाले में आएगा। सैलरी एंड वेजेस पेड, तो सैलरी एंड वेजेस पेड ये एक्सपेंसेस में आएगा कैश बेसिस में। सैलरी एंड वेजेस पेड ये एक्सपेंसेस में आएगा। इसको मैं टिक कर देता हूं। सैलरी एंड वेजेस पेड ये कैश बेसिस में माइनस होगा 88,000। सैलरी एंड वेजेस पेड, सैलरी एंड वेजेस पेड ये कैश बेसिस में एक्सपेंसेस में आएगा, पेड वाला। आगे इसके बाद लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, ये भी आएगा 22,000, ये भी कैश बेसिस में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 22,000 एक्सपेंसेस में आएगा 22,000 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, इलेक्ट्रिसिटी
एक्सपेंसेस पेड, आप देख रहे हो सारे पेड वाले जो हैं वो कैश बेसिस में आ रहे हैं, सारे रिसीव्ड वाले, पेड वाले, कैश सेल्स, कैश परचेज, ये सब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आएगा ये सब। आगे फिर लिखा हुआ इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, इंक्लूडिंग को छोड़ दो, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड 20,000 हमारे काम का है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड 20,000 ये हमारे काम का है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड 20,000, मैं यहां पे लिखूंगा इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड 20,000 ये हमारे काम का है। बाकी जो भी आउटस्टैंडिंग था, जो भी प्रीपेड था, पेड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, वो सब काम का नहीं है। सब जगह पे देखो कैश सेल मतलब रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, कैश परचेज मतलब पेड, सैलरी एंड वेजेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड। तो जो भी पेड और रिसीव्ड वाले थे वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आएंगे फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, अब रिसीव्ड वालों का जो टोटल है, रिसीव्ड वालों का टोटल मतलब उसके अंदर ये 10 लाख आएगा और ये 10,000 आएगा, 10 लाख 10,000 ये रिसीव्ड वालों का टोटल। अब पेड वालों का टोटल, पेड वालों के टोटल के अंदर 5,50,000, 88,000, 22,000 और 20,000, तो इन चार का टोटल है 6,80,000। ऊपर वाले दो का टोटल है 10,10,000 और नीचे वाले चार का टोटल है 6,80,000। अब इनकम्स के टोटल्स में दे, इनकम्स के टोटल में दे एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देंगे, तो 10,10,000 में से 6,80,000 माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनकम आ जाएगा 3,30,000। ये कैश बेसिस हमारा कंप्लीट हो गया 3,30,000। ठीक है, अब मर्केंटाइल बेसिस में क्या करेंगे? बेसिकली मर्केंटाइल बेसिस में ये सारी अमाउंट आती है। मर्केंटाइल बेसिस में ये सब कुछ आता है, ध्यान से सुनना। कैश सेल 10 लाख, अभी मैं मर्केंटाइल बेसिस शुरू कर रहा हूं, ये सेकंड पॉइंट मर्केंटाइल बेसिस का आंसर। तो मर्केंटाइल बेसिस में जैसे सबसे पहले कैश सेल दिया हुआ है, ये अमाउंट रुपीस, ये इनर कॉलम और आउटर कॉलम, सबसे पहले दिया है कैश सेल। बेसिकली मर्केंटाइल बेसिस में हर एक अमाउंट आएगी, तो कैश सेल 10 लाख आएगा। अब हर एक अमाउंट इसके अंदर आएगी कैसे, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर देता हूं। इनकम्स में थोड़ी लाइंस इंसर्ट कर दी और एक्सपेंसेस में तो बहुत लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस में भी बहुत लाइन इंसर्ट कर दी। अब मर्केंटाइल बेसिस में सबसे पहले लिखा कैश सेल 10 लाख, सारी अमाउंट्स इसमें आएगी, ध्यान से सुनना। अब क्रेडिट सेल है 4 लाख, वो भी इनकम्स में आएगा, क्रेडिट सेल 4 लाख मर्केंटाइल बेसिस में, ये मर्केंटाइल बेसिस, इसमें क्रेडिट सेल 4 लाख ये भी इनकम्स में आएगा। बेसिकली मर्केंटाइल बेसिस में सारी अमाउंट्स आती है। आगे 10 लाख 4 लाख हो गया, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी 8,000, तो जो भी नीचे लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस पेड 88,000, ये जो थर्ड लास्ट अमाउंट है, थर्ड लास्ट अमाउंट है सैलरी एंड वेजेस पेड 88,000, पहले ये लिखेंगे एक्सपेंसेस में। फिर आपको याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, प्लस होता है। और प्रीपेड या प्री रिसीव्ड, प्रीपेड और प्री रिसीव्ड हमेशा लेस मतलब माइनस होता है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस है ये होता है एक्सपेंस है, और जो नीचे सैलरी एंड वेजेस पेड है 88,000, उसके अंदर ये आउटस्टैंडिंग वाला 8,000 प्लस हो जाएगा। तो पहले मैं 88,000 लिखूंगा, फिर ये आउटस्टैंडिंग वाला 8,000 में ऐड करूंगा। देखना मैं कैसे लिखता हूं, मर्केंटाइल बेसिस में जाएंगे, एक्सपेंसेस में जाएंगे, और एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 88,000, इसमें मैं आउटस्टैंडिंग वाला 8,000 ऐड कर दूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, जो 8,000 था वो मैं ऐड कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग वाला मैंने प्लस कर दिया 8,000। मैं फिर से बताता हूं क्वेश्चन में दे,
नीचे लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस पेड 88,000 और ऊपर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 8,000। तो जो पेड वाला था 88,000 उसके अंदर आउटस्टैंडिंग वाला 8,000 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मैं फिर से नीचे जाता हूं आंसर में और यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस में मैं लिख देता हूं पेड, सैलरी एंड वेजेस पेड 88,000 में आउटस्टैंडिंग वाला 8,000 मैंने ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अब पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। अब इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 5,000 ये माइनस होगा किस में थे, नीचे नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड। तो ये जो लास्ट लाइन में इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड लिखा हुआ है 20,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड 20,000, इस 20,000 में से ये 5,000 पेड इन एडवांस, ये वाला 5,000 पेड इन एडवांस माइनस हो जाएगा। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड 20,000 उसमें से पेड इन एडवांस 5,000 माइनस हो जाएगा। तो पहले मैं एक्सपेंसेस में जाऊंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 20,000 इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड 20,000 उसमें से पेड इन एडवांस 5,000 माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड जो 5,000 है वो माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लेस लिखा है, लेस मतलब माइनस। ठीक है, आगे फिर आपको लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। अब ये जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 2,000। इस आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में ये 2,000 जो है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आपको मालूम है अभी अभी मैंने बताया आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। तो नीचे आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड दिया हुआ है 22,000, तो नीचे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड दिया हुआ है 22,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 22,000 उसमें आउटस्टैंडिंग वाला 2,000 प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 22,000 उसमें 2,000 पहले हम लोग प्लस कर देंगे, 22 प्लस 2। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखूंगा थर्ड नंबर करके, थर्ड नंबर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, पेड दिया हुआ था मेरे हिसाब से 22,000 और शायद आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था 2,000, मैं चेक करूंगा। आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं O/S, मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है 2,000 ये मैं ऐड कर दूंगा। एक बार मैं अमाउंट चेक करता हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 22,000 मैंने लिखा और इसके अंदर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000 मैंने ऐड कर दिया, 22,000 में 2,000 मैंने ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर इनकम रिसीव्ड 10,000, इनकम रिसीव्ड 10,000 इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इनकम रिसीव्ड 10,000, इनकम रिसीव्ड 10,000 ये इनकम्स में लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड 10,000 ये यहाँ पे इनकम्स में लिखेंगे, इनकम रिसीव्ड 10,000 ये इनकम्स में लिखेंगे। आगे अब इसके नीचे लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड, और प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, ये टोटल इनकम रिसीव्ड 10,000 में थे, प्री रिसीव्ड वाला 2,000 माइनस हो जाएगा, प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। तो इनकम रिसीव्ड था 10,000, इस 10,000 में थे रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब 2,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो 2,000 है वो इनकम रिसीव्ड में थे माइनस हो जाएगा 2,000। और आगे बस लास्ट एक दो अमाउंट बाकी है। इसके बाद हमको दिया हुआ है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग 6,000, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है 6,000, तो मैं 6,000 इनकम में मैं प्लस कर दूंगा, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ये इनकम में मैं आउटस्टैंडिंग वाला इनकम ऐड कर दूंगा
6,000. अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम. तो आउटस्टैंडिंग इनकम जो है ये 6,000 मैं इनकम्स में ऐड कर दूंगा. 6,000. आगे फिर आपको लिखा हुआ है कैश परचेज 5,50,000. कैश परचेज 5,50,000 एक्सपेंसेस में आएगा. कैश परचेज 5,50,000 एक्सपेंसेस में आएगा. क्रेडिट परचेज दिया हुआ है 2,50,000 ये भी एक्सपेंसेस में आएगा. तो 550 और 250 दोनों एक्सपेंसेस में आएंगे. 550 और 250 ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस हुए. 5,50,000 कैश परचेज, 2,50,000 क्रेडिट परचेज. इसको मैं नंबर दे दूंगा एक्सपेंसेस में 4th नंबर और 5th नंबर. 4th नंबर है कैश परचेज, ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ. 5th नंबर है क्रेडिट परचेज, ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ. क्रेडिट परचेज ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ. 5,50,000 और 2,50,000. और आगे सैलरी एंड वेजेस पेड मैंने लिख दिया पहले से ही. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड पहले से ही लिख दिया. इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड ये भी पहले से ही लिख दिया. 88, 22, 20 ये तीनों मैं लिख चुका हूँ. 88, 22, 20 देखो ये 88 मैं पहले से ही लिख चुका हूँ. ये 22 ये भी मैं पहले से ही लिख चुका हूँ. 20 ये भी मैं पहले से ही लिख चुका हूँ. अब मैं नंबर्स डाल देता हूँ. कैश सेल में मैं नंबर लिख देता हूँ 1 और इसको प्लस माइनस करके बताता हूँ लास्ट टोटल कितना आएगा. नेट इनकम कितना आएगा. ये क्रेडिट सेल सेकंड, ये इनकम रिसीव्ड थर्ड. मैंने सबके नंबर्स भी डाल दिए यदि और इजी हो जाए. अब ये जो मर्केंटाइल बेसिस या अक्रूवल बेसिस है इसको टोटल करके बताता हूँ. देखो कैश सेल 10 लाख, क्रेडिट सेल 4 लाख. और आगे ये 10,000 में ये 2,000 प्लस हो जाएगा और 6,000 सॉरी 10,000 में 2,000 माइनस हो जाएगा, ये लेस लिखा हुआ है, और 6,000 प्लस हो जाएगा. अब मैं इसको आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा. तो 10,000 माइनस 2,000 प्लस 6,000 खुद ही ओरली कर लो. 10 माइनस 2 8 हुआ, 8 प्लस 6 14 हुआ, 14,000. आगे अब एक्सपेंसेस. पहले सैलरी. सैलरी में 88,000 में 8,000 ऐड हो जाएगा. 88 प्लस 8 आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है. तो 88 प्लस 8 88 प्लस 8 ओके मेरी गलती है. 88,000 प्लस 8,000 तो 88 प्लस 8 96,000 होता है. 88 प्लस 8 96. अब यहाँ पे हो जाएगा 20 एंड 20 में से 5,000 लेस हो जाएगा. देखो यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, लेस मतलब माइनस. तो 20 माइनस 5 15. आगे फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड दिया हुआ है 22 प्लस 2 22 प्लस 2 ये हो जाएगा 22 प्लस 2 ये हो जाएगा 24,000. और ये 550 सेम, ये 250 सेम. अब इन सबको आउटर कॉलम में लेके जाते हैं. इनकम्स का टोटल और एक्सपेंस का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाते हैं. तो इनकम्स में 3 अमाउंट है, 10 लाख और 4 लाख और 14,000. बीच वाली थोड़ी लाइंस में मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ. तो इनकम्स में 3 अमाउंट है, एक 10 लाख, एक 4 लाख और एक 14,000. ये होगा 14 लाख 14,000 ये इनकम्स का टोटल. अब एक्सपेंसेस में बीच में जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो मैं डिलीट कर देता हूँ. एक्सपेंसेस में 5 अमाउंट है, इन पांचों का टोटल करते हैं. एक 96,000, एक 15,000, एक 24,000, एक 5,50,000 और एक 2,50,000. इन पांचों का टोटल होता है 9,35,000. 9,35,000. अब इनकम्स के टोटल्स में दे, इनकम के टोटल में दे एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देते हैं. देखते हैं कितना आता है. इनकम के टोटल में दे एक्सपेंस का टोटल माइनस कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है. ये इनकम्स का टोटल आया 14,14,000 और एक्सपेंस का टोटल आया 9,35,000. तो 14,14,000 में दे 9,35,000 माइनस कर देते हैं. ओके ये 9,35,000 यहाँ पे आना चाहिए था टोटल एक्सपेंसेस में. मैं इसको नीचे लेके आता हूँ. इनकम्स का टोटल कितना आया 14,14,000
एक्सपेंसेस का टोटल कितना आया 9,35,000। अब दोनों को माइनस कर देते हैं तो 14,14,000 माइनस 9,35,000 तो ये होगा 4,79,000। फिर से एक बार 14,14,000 माइनस 9,35,000 तो नेट इनकम आती है 4,79,000 अकॉर्डिंग टू मर्केंटाइल बेसिस 4,79,000। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए। टेस्ट पेपर में जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, फर्क देखना दोनों में क्या है। चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन है। रूल याद रखना हमेशा के लिए, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। ये आंसर का पहला पार्ट कैश बेसिस। ये आंसर का दूसरा पार्ट मर्केंटाइल बेसिस। ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह। कंप्लीट हो गया सारा। लिखते रहो, लिखते रहो बेटा।